आप सभी का ऋषि मेडिकल एजुकेशन पे स्वागत है। आज जो बात करेंगे ओलिगो हाइड्रोमिनास से। जो ओलिगो हाइड्रोमिनास और जो एक पोल कंडीशन जो होती है, एक ये ओलिगो हाइड्रोमिनास और पॉली हाइड्रोमिनास। जो ओलिगो एंड पॉली हाइड्रोमिनास जो कंडीशन देखी गई, ये कोई डिसीज कंडीशन नहीं है। ये एक तरह से प्रेगनेंसी के अंदर होने वाले जो प्री इक्लेम्सिया और इक्लेम्सिया के अंदर जो कंडीशन देखी जाती है, जिसके वजह से जो डिसीज़ डेवलप होती है, वो कौन सी होती है? ओलिगो हाइड्रोमिनास और पॉली हाइड्रोमिनास में। ओलिगो हाइड्रोमिनास जो होती है, इसके अंदर मेनली जो एमनेटिक फ्लूइड जो होती है वो लेस देन 200 ml होती है, और जो AFI जो होती है वो लेस देन 5 सेंटीमीटर होती है, और SDP लेस देन 2 सेंटीमीटर। SDP का मतलब होता है सिंगल डिपेस्ट जो पॉकेट जो होता है वो लेस देन 2 सेंटीमीटर होता है। मेनली बात करें AFI जो होती है नॉर्मल होती है 5 to 25 सेंटीमीटर, और जो SDP जो होती है वो लेस देन होती है 2 to 8 सेंटीमीटर। मतलब कि जो नॉर्मल रेंज जो होती है SDP की वो कितनी होती है? 2 से 8 सेंटीमीटर होती है। मेनली बात करें ओलिगो हाइड्रोमिनास किस कंडीशन से हो सकती है? मेनली ओलिगो का मतलब होता है वहाँ पे लेस देन 200 ml एमनेटिक फ्लूइड का। तो लेस एमनेटिक फ्लूइड कैसे हो सकते हैं? एक तो बच्चे के अंदर अगर उसका रीनल जो सिस्टम जो होती है, अगर वो वहाँ पे एबनॉर्मल वर्क कर रहा हो, तो जिसके वजह से वहाँ पे ये कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया, मतलब कि जो फिटस जो होता है उसका अगर वहाँ पे लंग्स की जो साइज होते हैं, उसके जो फेफड़े होते हैं, अगर वो इमेच्योर है या फिर वहाँ पे उनकी जो कैपेसिटी होती है उनको कम करते हैं, तो जिसकी वजह से हो सकता है। फिर आता है एमनेटिक फ्लूइड लीकेज। जो एमनेटिक फ्लूइड लीकेज जो होता है, मतलब कि जो एमनेटिक सैक जो होता है, अगर उसको वहाँ पे अपन कोई भी पिन इंस्ट्रूमेंट से या पॉइंट शार्प इंस्ट्रूमेंट से अगर आप उसको लीकेज कर दें, तो उसके वजह से एमनेटिक फ्लूइड बाहर निकलेगा, जिसके वजह से वहाँ पे ओलिगो हाइड्रोमिनास कंडीशन देखने को मिल सकती है। या फिर बात करें कि रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, जो एमनेटिक फ्लूइड का जो सैक होता है, अगर उसको रप्चर किया जाए तो उसके वजह से वहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो रिलीज होगा, जिसके वजह से वहाँ पे ओलिगो हाइड्रोमिनास देखने को मिल सकता है। या फिर जो एमनेटिक सैक जो होता है, अगर उसकी इलास्टिसिटी को कम करते हैं, तो जिसके वजह से भी वहाँ पे अपने को रीनल ये ओलिगो हाइड्रोमिनास देखने को मिल सकता है। या जो मेनली जो कंडीशन देखी जाती है, जो मैटरनल डिसीज़ जो होती है प्री इक्लेम्सिया, उसके अंदर भी ओलिगो हाइड्रोमिनास कंडीशन देखने को मिल सकती है। प्री इक्लेम्सिया एक कंडीशन होती है जिसके अंदर जो प्रेग्नेंट लेडी जो होती है उसका ब्लड प्रेशर वहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पे क्या होता है? ओलिगो हाइड्रोमिनास कंडीशन देखने को मिलती है। अब बात करें कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर ईटियोलॉजी, मतलब कि जो रिस्क फैक्टर है, जो ईटियोलॉजी जो कोजेस जो होते हैं ओलिगो हाइड्रोमिनास के, उनको याद कैसे करें? इसके अंदर मेनली एक ट्रिक है, दिल में प्यार। इसको अपन दिल में प्यार, डी से ड्रग हो सकता है, आई से IUGR, एल से लीकेज, एम से मैटरनल डिसीज, पी से पल्मोनरी हाइपोप्लेसिया, ए से एमनियोटिक नोडोसम, जिसके अंदर अपन इलास्टिसिटी जो एमनियोटिक सैक की जो इलास्टिसिटी होती है उसको कम कर देते हैं। आर से आती है रीनल एजेनेसिस। बात करें साइन और सिम्टम्स के अंदर, मतलब कि जो ओलिगो हाइड्रोमिनास वाली जो लेडीज़ जो होती है उनके अंदर अपने को क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे? मतलब कि वहाँ पे क्या होता है? एमनियोटिक फ्लूइड वहाँ पे कम है, तो एक तरह से एब्डोमिनल की जो साइज़ होती है वो वहाँ पे डिक्रीज़ होगी, और एक तरह से फीटल का मूवमेंट जो होता है वो भी वहाँ पे कम होगा, और जिसके वजह से फीटल मूवमेंट का अगर वहाँ पे मूवमेंट कम हो रहा है, तो जिसके वजह से वहाँ पे माल प्रेजेंटेशन देखने को मिल सकता है। या फिर जो यूट्रस जो होता है वो फुल ऑफ यूट्रस अपने को, यूट्रस जो होता है वो फुल ऑफ फीटस अपने को देखने को मिलेगा। इसका अपन इंटरवेंशन, इसको मैनेजमेंट कैसे करेंगे? मेनली बात करें कि कोई चीज़ अपने बॉडी के अंदर कम होता है तो अपन उसको बाहर से लेते हैं। जैसे कि अगर कोई डिहाइड्रेशन वाला जो पेशेंट आ जाता है, तो उसके अंदर अपने को IV फ्लूइड वहाँ पे, आइसोटोनिक IV फ्लूइड वहाँ पे देखना होता है। जो आइसोटोनिक जो फ्लूइड जो होता है उसके अंदर मेनली अपन 3 को इंक्लूड करते हैं। एक होता है NS, एक होता है RL, और एक होता है DNS। RL जो होता है वो रिंगर लैक्टेट है। मेनली बात करें इसके अंदर इंटरवेंशन के अंदर, अपन उसको वहाँ पे क्या करते हैं? एमनियो इन्फ्यूज़न करते हैं। मतलब जो एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बाहर से अपन को इन्फ्यूज़ करते हैं, और मेनली कितना इन्फ्यूज़ करना होता है? 500 ml करना होता है। और 500 ml कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर? तो मेनली 15 से 20 मिनट के अंदर अपने को 500 ml जो फ्लूइड जो होता है एमनियो इन्फ्यूज़न करना होता है, और इसको आफ्टर 3 आवर के बाद में इसको अपन रिफ्यूज़ करना होता है।